जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे बहुत नाम है सब लोगों को रहता हूँ। कितना सुंदर गीत था, यही जो का प्यास है, प्यास है कि नहीं, है ना? सच्ची बात है ना? हमारे जीवन में जो प्रभु के लोग जो है, प्रभु के प्रति अगर हमारा प्यास बुझ गया तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो गया, है ना? प्रभु के लिए हमें कितना प्यासा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों ने मतलब सच्चा वो उदार का आनंद कार्य ना करने के कारण प्रभु के लिए उनका प्यास बुझ गया। प्रभु के वचन में जाना है, मतलब एक भक्त का जीवन बोलेगा तो वो हमेशा प्रभु का प्रति इतना उनका दिल उमड़ता है ना? उमड़ना ही चाहिए, है ना? हमारा प्रभु के प्रति प्यास में कभी कमी नहीं आना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, उत्साह बहुत बड़ा एक धन है। मसीह जीवन प्रियो नया जन्म से आरंभ होता है। हम कोई भी ये दुनिया में मसीह होकर के नहीं जन्मा, ये दुनिया में हम जो भी जन्मा है पाव में जन्मा है, और हमारा लेवल था पापी है, हम उस पापी कुटुंब का था, पर तो प्रभु ने हमें बचाया, उसके लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। ये नया जन्म कितना गहरी बात है प्रिय। आज भी सही प्रकार आज हम इस साल के एकदम अंत में आ गया है ना? अभी सिर्फ एक दिन रह गया, अभी भी कम से कम लोग परखना चाहिए वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। अगर नया जन्म हुआ है तो फिर मेरा जीवन कैसे होना चाहिए? मसीह केंद्रीकृत होना चाहिए। बोलेगा तो हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में और कुछ भी लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रभु का महिमा है ना? क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा गया, प्रभु का महिमा के लिए सृजा गया, है ना? जब आपको सबको याद है, निकोदेमुस को कहने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 3 अध्याय का 3 से 5 तक के वचनों में, प्रभु ये सिर्फ निकोदेमुस के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए भी, अनेक लोगों को यदि उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो, यदि उसको प्रभु के साथ संबंध रखना है तो नया जन्म अवश्य है ना? पढ़िएगा उसको। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने से जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना गहरी बात है हमारे जीवन में ये बात को जानना कि ये जो नया जन्म एक हल्की बात नहीं है ना? अनेक लोगों के जीवन में ये नया जन्म पाना अवश्य है, नहीं तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा। दुनिया में 2 राज्य है, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। तो मैं परमेश्वर के राज्य में तो मेरा नया जन्म हुआ है। और नया जन्म कैसे होता है? हाँ, जल और आत्मा से। देखिए मालूम क्या है, वो प्रभु का वचन है, आपको मालूम है ना? क्योंकि जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 15 वचन में, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 15 वचन में पौलुस कोरिन्थ मंडली को कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, देखा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ सब पवित्र लोगों को इस साल के एंड में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को सुसमाचार देता है क्या? आपने नया जन्म कैसे पाया? सुसमाचार के द्वारा आपने पाया हुआ ये उदार, ये नया जन्म। दूसरा पाना आपकी इच्छा नहीं, या मैं बेच गया बस हो गया, ऐसा बात है तो आपका उधार ही नहीं हुआ। एक बात प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। मतलब आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का अंत में दिया हुआ आज्ञा तक जाओ, सबको जाके सुसमाचार सुनाओ। देखिए ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी हमारे लिए आज्ञा है और ये महत्वपूर्ण आज्ञा है। और हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया तभी तो हमारे उद्धार हुआ।
प्रियो, उधार किसी का भी होने के लिए हमारे चाहते तो है ना, हमें उनको सुसमाचार देना है। सुसमाचार हम नहीं देता तो वो व्यक्ति उधार पाया करके मतलब नहीं समझ सकता। उधार पाया हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रियो, वो दूसरे को सुसमाचार दे। ये बात में आज बहुत लोग विश्वासियों की नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, आज बहुत लोग हैं जिनमें गवाही नहीं। गवाही क्यों नहीं मालूम है? वो सुसमाचार नहीं देता। प्रियो, जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं देता वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के दिल को बहुत दुख देता, क्योंकि उनके पास प्रभु ने जीवन का वचन दिया और विश्वासियों की व्यवहार करने के लिए दिया, और हम आत्मा जीत नहीं पा रहे। हम लोगों को सुसमाचार ही नहीं देता, है ना। ये जो अभी नया साल आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली को सबको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। एक भी व्यक्ति एक जब प्रभु में शामिल होने के लिए आता है, अगर वो सुसमाचार किसी को नहीं सुनाया, मैं इसमें हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य को नहीं निभाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गवाही देनी चाहिए। मैंने पिछले हफ्ता में 15 लोगों को सुसमाचार दिया, 50 लोगों को सुसमाचार दिया, 100 ट्रैक्टर बांटा, और मेरे जीवन में कुछ ऐसा हादसा भी हुआ। वो है एक सच्चा जीवित मंडली। जो मंडली सुसमाचार का कार्य नहीं करता, वो मंडली प्रभु का मंडली नहीं प्रियो। वो जो थी वो चमकता नहीं। बहुत गौरव का बात मैं आपको ये साल के आखिरी शनिवार का ये संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं। वास्तव में जैसे बोलते हैं ना, प्रभु का दास पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। कितने लोग कभी ऐसा सोचा है, मैं सुसमाचार नहीं सुनाता है तो मेरे लिए हाय। प्रियो, हमारा सबसे बड़ा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, हमें दूसरे को सुसमाचार देना ही है। सुसमाचार देते बिना अगर आप जीवन बिताता है तो इसका मतलब आप प्रभु को दुख दे करके शैतान को खुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधार पाए हुए सब लोग इस कार्य के लिए नियुक्त है। इस कार्य देखो, आज भी लोग क्यों नहीं बताता? क्योंकि उनको लगता है कि मतलब सतावट आएगा, तकलीफ आएगा। अरे पहले शताब्दी में क्या हुआ, जो सतावट के कारण इधर उधर गया, वो लोग भी सुसमाचार सुनाते हुए मिला, चुप नहीं रहा। उनको तो सब कुछ नष्ट हो गया बोल करके चुप रहा नहीं, सुसमाचार सुनाते रहा। प्रियो, क्या आपको आपका अपना प्रिय लोग, कितने लोग नरक जा रहा है प्रियो? क्यों आपको वेदना नहीं, आपको दुख नहीं है ना? मैं सोचता है प्रभु एक बार जो ऐसा नहीं करता उनको नरक में थोड़ा मतलब 2 मिनट ले जा करके वापस लाना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा आपका कितना प्रियजन वहां पर चिल्ला रहा है। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु के वचन के द्वारा मालूम है, जो लोगों ने अभी तक मतलब प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया वो नरक जाएगा ही। इसका उद्धार नहीं हुआ वो नरक जाएगा ही है। तो इसका मतलब हमें कितना बड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। हमने इस साल में क्या किया, कल हम कैसा किस प्रकार का गवाही देने के लिए अपनी तैयारी किया को प्रियो? क्योंकि आपको मालूम है, जब रोमियो को पत्री 10 अध्याय का 13 से 15 तक के वचनों में, रोमियो 10 अध्याय उसका 13 से 15 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, देखिए बहुत सरल बात है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए प्रभु का नाम कैसे लेगा, उसका बात वहां पर आगे लिखा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। देखा, भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। भेजा हुआ कौन है? हाँ, जो व्यक्ति बोलता है मेरा उद्धार हुआ। प्रियो, मैं आपको प्रभु का प्रेम में बहुत नम्र विनती करता हूं, आप अपने जीवन को परखो। कितने लोगों से आप मिलता है, क्या आप उनको सुसमाचार दे पाता है? आप सुसमाचार देने में विश्वास योग्य है?
नाश में जाने वाले आत्माओं को जीतने के लिए आपको आत्मा का बोझ है। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को वो बोझ रहता है प्रियो, वो बोझ रहता है और वो बोझ के साथ काम करता है। सच में मेरे उदार हुआ है कि नहीं? प्रभु ने हमें ये वचन, सत्य वचन के द्वारा, ये वचन याकूब क्या बोलता है? याकूब का पत्री पहला अध्याय का 18 वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, देखा, प्रभु अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा ये नया जन्म दिया है प्रियो। बहुत बड़ी बात है, ये हल्की बात नहीं है ना। प्रभु का वचन जब आएगा वहां पर प्रभु का कार्य होगा। प्रभु ने हमें वो नया जन्म दिया है करके प्रभु का वचन स्पष्ट बोलता है। कैसा है? हमें वचन की द्वारा, है ना। वही बात पत्रोस भी बोलता है, आपको सबको सुपरिचित वचन है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि तुम्हें नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इतना बड़ी बात है, हमने पाया करके जिसको भी इस बात का अनुभव है प्रियो, है ना, वो व्यक्ति को चुप रहना ये बहुत बड़ा धोखा है। चुप रहना नहीं प्रियो, चुप रहना नहीं है। अपने जीवन में बहुत उत्साह के साथ प्रभु के ये सुसमाचार सुनाने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए है। ये रोज हमें प्रभु लोगों को सुनाना है। जब लोग ये सच्चाई सुनेगा, लोगों को विश्वास आएगा। जब विश्वास आएगा, प्रभु को पुकारेगा। जब प्रभु को पुकारेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। देखा, हमें स्वर्ग में बहुत से आत्मिक संतानों के साथ वहां पर खड़ा होना है। फिर हमें प्रभु से उस प्रशंसा का मुकुट पाना ही है। नासिक मंडली में किसी के लिए प्रशंसा का मुकुट नष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये बहुत बड़ा एक दिल की बहुत बड़ी इच्छा है कि नासिक मंडली का सब लोगों के ऊपर प्रशंसा का मुकुट होना चाहिए, है ना। पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि जो आत्मा जीतेगा उनको प्रशंसा का मुकुट मिलेगा। तो आत्मा जीतना हम, क्योंकि नासिक मंडली एक मतलब इवांजलिस्ट मंडली है, पूर्ण रूप में सुसमाचार के लिए नियुक्त किया हुआ मंडली है। हर एक लोग है, इसके लिए मानव सभी को परख कर देखना है। मेरे जीवन में मैं जब प्रभु का सुसमाचार सुनाता है तो वास्तव में मैं आत्माओं को जीत पा रहा है कि नहीं, प्रभु मेरे द्वारा काम कर रहा है कि नहीं। प्रिय, ये बात को परखना है ना। जो भी जिसका भी जीवन में, है ना, थोड़ा भी उत्साह है, उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। कितना सरल बात है प्रियो, क्योंकि उसको छोड़ करके और कोई उद्धार करता है ही नहीं और कोई मुक्तिदाता है ही नहीं। हमें पाप से छुटकारा देने के लिए ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया और मैं उद्धार पाया, ये गवाही दे रहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद, नया जन्म होने के बाद में उनको बैठना है। आज भी बहुत लोग बैठता ही नहीं प्रियो। बैठने के लिए क्यों? लोगों को उत्साह ही नहीं है ना, है ना। आजकल प्रभु का वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानो ध्यान करने वाले लोगों तक बहुत कम है। एक बात है प्रियो, हम हर एक लोग इस बात में एक अच्छा स्वर्गीय दर्शन पाना जरूरी बात है। उधर पाए हुए लोग अपनी समय के अनुसार का अपना आत्मा की बढ़ोतरी को परखना चाहिए। मेरे जीवन में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 1 वचन, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान आज निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, देखा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बैठते जाओ। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में बैठना है तो हमें आत्मिक दूध चाहिए, निर्मल आत्मिक दूध। देखा, हमारे जीवन में पुराना कोई भी प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में ना रहे। उन सारे बातों को दूर करके, है ना, उन सारे बातों को अपने जीवन से दूर करते हुए हमें प्रभु के वचन की द्वारा आगे बढ़ना है। वचन में बना रहना भी बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार का वो प्रभु में आने के बाद में भी हमारे जीवन में ऐसा हमारा स्वभाव देखता है तो उसको तुरंत मारना,
और उसको दूर करना बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन में नहीं तो बढ़ नहीं पाएगा। मैं बोला वहां पर जो पहले बोला वो 5 पाइंगर कीड़ा है, वो हमें खाएगा, वो हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी को वो मतलब रुकाएगा, है ना। प्रयोग कभी भी थोड़ा रुक रुक के वो बढ़ेंगे। इसमें सब प्रकार का बैरभाव, देखा सब प्रकार का बैरभाव, देखो है हमारे अंदर किसी के प्रति कोई बैर है क्या? है सब प्रकार का बैरभाव है। कई लोगों को कई बातों में लोगों को जलसी रहता है, बैर रहता है, नफरत रहता है ना। इसलिए कई लोग मतलब कई लोगों से ज्यादा मिलता ही नहीं, निकट रहता है, नहीं दूर रहता है, क्योंकि उनके अंदर कपड़ता है। वो एक मतलब सच्चा दिल से वो प्यार नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में क्रूस लेने का अर्थ आपको मालूम है। प्रभु के साथ का प्रेम में, भाई बहनों के साथ का प्रेम में कमी नहीं, वो क्रूस लिया हुआ अवस्था है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा अवस्था नहीं है हमारा हम सिर्फ एक अभिनय करने वाला बन गया है। अभिनय करने वाला नहीं बनना प्रिय, अपने को एक सच्चा मसीह जीवन बिताना। हर एक प्रकार का, कोई भी प्रकार का। आज कितने लोग संगति में आने के टाइम पर एक वेश, घर में दूसरा वेश, ऑफिस में एक तीसरा वेश, बाजार में एक चौथी वेश, है ना। मतलब ऐसा एक अवस्था, ये अच्छा नहीं। हम अभिनय करने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। प्रभु का लोग हर अवस्था में वो मसीह को जीना चाहिए। हमारे भी लोग मसीह दिखना चाहिए, हमारे शब्दों में उस अनुग्रह शब्द आना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो कितना दुख भरा बात है। तो सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का छल, देखा कितना प्रकार का छल करता है ना। बहुत खास करके कई लोग शादी करने के टाइम पर ज्यादा छल करता, क्योंकि बहुत बात छिपाता है, सच्चाई बोलेगा नहीं। शादी होने के बाद में मान पड़ता, फिर बोलता है कि इसको साथ में नहीं रहूंगा। बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने छल किया है ना। प्रियो, आत्मीय जीवन में ऐसा कोई छल के काम ना करें। सब प्रकार का छल, वो प्रयोग बहुत बड़ी बात है। सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का कपट था। देखा प्रियो, जो ओरिजिनल है वो दिखाओ ना, है ना। मैं आपको कई बार बोला, कई लोग दिल से नहीं तो भी दिखावा करता, प्रभु जी ऐसा वाइब्रेशन डाल करके, मतलब सुनने वालों को भी थोड़ा ये हो जाएगा, नकली है प्रियो। प्रभु आपका ओरिजिनल अवस्था देखता ना, आप कितना मतलब बोझ से प्रार्थना कर रहा है करके, है? आप किसके सामने दिखावा कर रहे हैं? हमारा असलियत जानने वाला प्रभु को मालूम है हम कितना बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी अपने आप को भक्त करके दिखाने की यत्न ना करें, है ना। दिखावा का भक्त लोग बहुत है आजकल, ऐसा नहीं होना प्रिय। और सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह, है ना। कई बातों में लोगों में दूसरे के प्रति ऐसा कोई जलन मन रहता है, डाह करता है। सब प्रकार का डाह और सब प्रकार की निंदा, सब प्रकार की निंदा। देखा आज भी कहीं ना कहीं रीति में लोग एक दूसरे को निंदा करता है। प्रियो, प्रभु का लोगों में से ये सारे बात दूर होगा, तभी ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। तभी आपको ये निर्मल दूत मतलब मसीह के रूप में आने के लिए सहायता करेगा। सबको परखना है। आज मेरे जीवन में बहुत लोगों को आज इसलिए प्रभु का वचन के प्रति भूखतास तक क्यों नहीं, क्योंकि ये बीमारी है ना, बीमारी के कारण भूख नहीं लगती, कारण नहीं चाहिए। देखा बोले कि वाला आत्मिक भोजन का उनको जरूरत नहीं, क्योंकि बीमारी ले गया, उनको मालूम नहीं, और वो सूखते जा रहा है, उनका आत्मिक आनंद खत्म होते जा रहा है। बहुत डेंजर बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में बैठना है, हमारा उद्धार में भी बैठते जा रहा हूं करके, हमारा जब तक ये जो उद्धार में नहीं बढ़ेगा तो प्रभु का उपयोग भी नहीं आएगा, क्योंकि ये उद्धार हमारा प्राण का उद्धार है।
मतलब प्राण को पूर्ण रूप में प्रभु का आत्मा का कंट्रोल में लाना, वही उसका उद्धार का पूर्णता। प्राण कंप्लीटली आत्मा का अधीन आ गया। ओ कितना अनोखा जीवन है भाई। जब पत्रोस जब अपना पत्र में दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में 2 बातों में बढ़ने के बारे में कहता है। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, प्रभु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए, हमें बढ़ना है प्रियो, हमारे जीवन में अनुग्रह में बढ़ना आत्मीय जीवन का सबसे बड़ी बात है। हमारा उद्धार हुआ कैसा? अनुग्रह से, है ना। अनुग्रह से उद्धार हुआ व्यक्ति इस अनुग्रह में हमेशा पाया जाना और अनुग्रह में बढ़ना बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग इस विषय में भी मानो जैसे समझना चाहिए समझा नहीं, है ना। प्रयोग में आज अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? अनुग्रह में बढ़ने वाला एक व्यक्ति के जीवन कितना आदर्शमय जीवन रहेगा। एक हल्की बात नहीं। पौलुस गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर उसका 2 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। गलातियों 2 का 21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। देखिए, मुझे जो मिला हुआ अनुग्रह में व्यर्थ नहीं किया। प्रियो, आज वास्तव में बहुत से लोग हैं, उन्हें मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ करता है। वो अनुग्रह में है ही नहीं, अनुग्रह का महत्व को नहीं समझता। प्रभु के साथ का संगति मिल गया, कितना बड़ा अनुग्रह है प्रियो। और वो संगति ही हमें हमारे तुच्छ लेने देगा, कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, दुनिया में कुछ भी नहीं मिला तो भी हमें रोज प्रभु को प्राप्त करते रहना। प्रभु को प्राप्त करने में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, है ना। देखो, हम लोग कोई भी अपनी धार्मिकता के कामों के कारण हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। हमें अनुग्रह चाहिए, इस अनुग्रह में बने रहना चाहिए, है ना। जब 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 15 वचन में कोरिन्थ मंडली को कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दे। देखा, व्यर्थ न जाने दे। अपने बारे में पौलुस गवाही दिया, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करता, तुम लोग भी व्यर्थ नहीं करना। अभी अनुग्रह का समय है, ये कृपा युग है, लेकिन कितनी लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता है प्रिय। अभी आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला, अनुग्रह है प्रभु का। तो स्वास्थ्य मिला तो अगड़म बगड़म दुनियादारी में डूबते रहेगा, प्रभु के साथ समय नहीं मिलाता, है ना। ऐसा होता है, कई लोग कुछ दुनिया के आशीष मिल गया तो प्रभु को भूल जाता। ये हमारा आगुर का एक प्रार्थना विनती आपको याद है ना, नीति वचन में उसका 30 अध्याय में वो क्या बोलता? प्रभु मैं मतलब उसका 7, 8, 9 वचन पढ़ना। नीति वचन 30 अध्याय का 7, 8, 9। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। देखा, 2 वर में मांगा है, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। प्रभु मुझे जरूर वो दोनों देना। क्या है? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात। देखा, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। दूर। देखा, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। देखो प्रिय, हमारे चाहते हैं क्या? व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। देखा, निर्धन भी नहीं करना और धनी भी नहीं करना। ऐसे नहीं, प्रभु मेरे को निर्धन नहीं करना, मुझे धनी बनाओ, ऐसा है नहीं। वो बोलता है मुझे धनी की भी मत करना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो। देखो कारण क्या है, उसको अंदर एक डर है। कारण क्या है? ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। देखा, प्रभु कौन है? देखा, लोगों का ऐसा होता है ना। जब वो दुनिया अंदर आ गया तो प्रभु के खिलाफ बात करता है, प्रभु को दुख देने वाला बात करता है। यहाँ पर आगुर बोलता है प्रभु मुझको ऐसा आने नहीं देना है। मेरे को, मैं धनवान होकर के, मैं दुनिया की बातों में तृप्त होकर के
वो कौन है, ये सब मैंने परिश्रम से कमाया, ऐसा बात बोलने का मुझे मौका नहीं देना। आगे या अपना भाग खोकर हाँ चोरी करूं। हाँ, देखा, मैं कंगाल होकर के मुझे चोरी करने का मुसीबत आकर आएगा तो मेरा निंदा हो जाएगा। क्या होगा? और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हाँ, मतलब प्रभु तेरा निंदा होने नहीं देना। मतलब कितना अच्छा आग्रह है, कितना अच्छा आग्रह है। हमारे जीवन में हमें ये बात, अनुग्रह पाए वो लोग कितना प्रभु से आभार होना प्रिय है। किसी प्रकार भी हम इसका लायक ही नहीं था, परंतु प्रभु ने हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह उंडेगा। लेकिन आज हम उस अनुग्रह में बैठ रहे हैं क्या? है प्रभु चाहता है हम रोज अनुग्रह में बैठे, है ना। अनुग्रह में बैठता है तो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि हम मसीह की बातों में आदि उलझा ही रहेगा, ये एक बड़ी बात है ना। प्रभु के कामों में हम उलझा ही रहेगा। उसका भी एग्जाम्पल प्रेरित पौलुस है ना, जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा, मैं कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। ओ, मुझ पर जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। प्रियो, इस साल में आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पर बैठा हुआ हम सब पर प्रभु ने बहुत अनुग्रह उंडेला था, पर तुमने कितना अनुग्रह को व्यर्थ किया। हमें मिला हुआ अनुग्रह, हमको जो भी मिला सब अनुग्रह से मिला। हम जो है वो अनुग्रह से है। इसका मतलब हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला, प्रभु ने अच्छा तबीयत दिया है, लेकिन सब देने के बाद में हमने कितना संगति छोड़ दिया है, कितने प्रभु ने अवसर बना कर दिया प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, और तो हमने कितना मौका खो दिया। प्रियो, प्रभु ने नहीं दिया, बहुत अवसर दिया प्रियो, लेकिन उसका गौरव हमने नहीं जाना, क्योंकि हमें जानने नहीं दिया विरोधी। प्रियो, हमारा एक एक अवसरों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। मैं कई बार आपको बताया, कोई भी व्यक्ति जो हमें मिलने के लिए आता है, प्रभु उसको भेजता है हमारे पास, इसलिए प्रभु का वचन उनको सुनाने के लिए। आपको नहीं मालूम, आपने नहीं बुलाया, प्रभु ने भेजा उनको। प्रभु ने क्यों भेजा? आपके द्वारा प्रभु का वचन सुने और उनका उद्धार हो जाए, और जो आपने वो बात को नहीं समझा, इसलिए आया। ओ, मैं तो सेल्समैन है भाई। हाँ चलो, मैं आपको अच्छा सा एक मानव व्यापार का एक बात बताता हूँ। कौन सा व्यापार? आप ये सेल्समैन काम करता है ना, पैसा के लिए है ना। मैं आपको बोलूँ, आपका पैसा से भी नहीं मिल सकता इतना बड़ा मूल्यवान बात, उद्धार का बात कैसा मिलेगा मालूम है? और आप जब भी जाएगा, आपके उद्धार का बात उनको भी दे, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। देखा, उनको थोड़ा 5 मिनट थोड़ा सुना कर देखो, प्रभु का कैसा महिमा होगा। मेरे पास उधर कोई भी ऐसे सेल्समैन भी आता है तो मैं उनको सुसमाचार सुनाता हूँ। गिरती से भी कई बार आता है, तो मैं उनको थोड़ा झुका करके 2 मिनट में पहले बोलते हैं, देखिए वचन पढ़ा हमने, हाँ पढ़ा, हाँ ये क्या है मालूम है, तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसलिए बाहर ही लिख करके रखा है, आने वाला सब पढ़ेगा। फिर क्या समझा, फिर उसके ऊपर उसको बताएगा, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? एक व्यक्ति कैसे अवस्था में उद्धार पाएगा मालूम नहीं, और अनेक लोग कैसे कैसे वेदना में है, दुख में है, हमको मालूम नहीं, और तो प्रभु का वचन ही ये सांत्वना देता, प्रभु के वचन हमको बचाता है, प्रभु का वचन हमें उद्धार करता है, प्रभु का वचन हमें शांति देता है, आशा देता है, वचन सब कुछ करता है। हाँ, वचन बोलने के लिए समय में असमय में तैयार हो, जो भी मिलेगा उसको वचन देने के लिए तैयार रहना प्रिय है। ये जीवन का नदी बहना बंद नहीं होना। आप देखना, ऐसा लोगों से प्रभु को बहुत प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर पौलुस बोलता है, मुझे अनुग्रह मिला और मैं अनुग्रह व्यर्थ नहीं किया, मैं जो भी है अनुग्रह से है, इसलिए मेरा वो अनुग्रह का उपयोग प्रभु का महिमा कैसे हुआ, परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम नहीं किया। हाँ, ये बात है, मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी किया। हाँ, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। देखा, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अनुग्रह में बैठ गया वो प्रभु का कामों में बढ़ेगा। समझ में आया? अनुग्रह, ज्यादा अनुग्रह पाएगा तो ज्यादा प्रभु के लिए काम में आएगा, आना ही चाहिए।
अभी आपको मिला हुआ अनुग्रह के अनुसार आप काम करता है, क्योंकि आप खड़ा भी नहीं हो पाता, इतने अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह खोल नहीं पाता, इतने अनुग्रह मिला है। हमें मिला हुआ अनुग्रह का नाम प्रभु को मालूम है भी है। इस अनुग्रह उसको दूसरा कोरिन्थी में वो क्या बोला, दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 है। उस अनुग्रह के कारण और उसका अनुभव में कैसे था, यही में मसीह की सेवक है। हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं हाँ। उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बाकी लोगों से बढ़कर मैंने अनुग्रह पाया है। Yes, sir. मैं इसलिए उनसे बढ़ करके प्रभु के लिए कार्य किया। Yes, sir. वही एक चिन्ह है प्रिय है। ये कोई भी हमारे ताकत में नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह कोई व्यर्थ ना करे। अभी वो हमर बोले वाले बात तो सब बात सहने के लिए प्रभु का अनुग्रह मिला, Yes. और उसको बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हर अवस्था में भी प्रभु का अनुग्रह बिना अगर हम यत्न करेगा सब व्यर्थ होगा, वो विजय नहीं पाएगा, विजय नहीं पाएगा। देखिए कितना अनमोल बात है। हमें अनुग्रह में बैठने के लिए पत्रोस बोलता है। अनुग्रह किसको ज्यादा मिलेगा प्रियो, जो लोग अपने आप को नम्र वर्जित करेगा। आपको मालूम है याकूब 4:6, याकूब 4 अध्याय के 6 वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता। इस कारण यह लिखा है, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है अभिमानियों का विरोध करता, और दीनों पर अनुग्रह करता है। देखा दीन कितना अपन दीन बनते जाएगा। बोले का मतलब प्रभु का वचन को मानने में तैयार रहेगा। आपको मालूम है, आप कभी भी प्रभु का वचन को ना मान करके अपना मनमानी में चलता ना, आप एकदम घमंडी हो गया, क्योंकि आप प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह को व्यर्थ किया। आप अपनी मनमानी करने लगा। अनुग्रह से उद्धार पाए वो लोग उस अनुग्रह में बना रहने का अर्थ हमेशा प्रभु की इच्छा में बना रहना चाहिए। कभी प्रभु अनुग्रह बोलता है, वही बात पत्रोस भी बोलता है, पहला पत्रोस 5:5। इसी प्रकार से हाँ। हे नवयुवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब हाँ। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हाँ। अभिमानियों का विरोध करता है, देखा प्रभु अभिमानियों का विरोध करता, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता। इसका मतलब क्या है प्रियो, हमें अनुग्रह में बैठना चाहिए। अनुग्रह में बैठना, मैं अनुग्रह में बैठते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना भी। घर से बढ़ करके मुझ पर प्रभु और भी अनुग्रह दे रहा है कि नहीं, क्योंकि हम कभी भी, आपको सबको याद है इब्रानियों 4:16, हमको ये जीवन की यात्रा में हमको क्या चाहिए, अनुग्रह चाहिए। तो इसलिए क्या करना, इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के अनुग्रह की सिंहासन की निकट हाँ। युवा बांधकर चले, हाँ। कि हम पर दया हो, हाँ। और वह अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए, तो आवश्यकता के समय हाँ। हमारी सहायता करे। देखा देखा, वो अनुग्रह पाने के लिए उस अनुग्रह का सिंहासन के सामने बार बार जाना पियो। और तो आज कितने लोग जाता बार बार प्रार्थना का एक जीवन तक लोगों में नहीं, प्रभु की संगति का महत्व लोग भूल गया। कितना दुखदायी बात है प्रियो है अपने जीवन में। आज सच में मैं उस अनुग्रह में बैठते जा रहा है कि नहीं, मैं उस अनुग्रह में बना रह पाता है कि नहीं, मेरे जीवन जो भी मैं हूं अनुग्रह से करके गवाही दे पाता है कि नहीं, है ना। जब प्रेरितों का हम उसका 13 अध्याय का 43 वचन, प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 43 का लास्ट पार्ट, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया हाँ। कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। देखा, परमेश्वर के अनुग्रह में बने बने रहो, बने रहो। प्रियो, हमें प्रभु का अनुग्रह में बना रहना है हमारे जीवन में। और अनुग्रह से हम गिर गया तो सब कुछ गया। कई लोग उस समय में झूठे उपदेशों में गया तो वहां पर प्रभु चेतावनी देता है। मतलब गलातियों 5 अध्याय का 4 वचन, गलातियों 5 अध्याय उसका 4 वचन। कई बार हमारे जीवन में ऐसा धोखा हो सकता है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग हाँ। और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह से गिर जाने वाला अनुभव है। नहीं, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं ट्रैक्ट बांटता हूँ, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, संगति में जाता हूँ, ऐसा ऐसा अपने उसको अपनी धार्मिकता का काम में गिन करके गिर जाता। और वो खुद का उसमें
वो बिल में ये करता है तो उनको लगता है, उसको ये नहीं मालूम प्रभु का अनुग्रह ये सब कराता है। प्रियो, प्रभु को इसलिए ना हमेशा प्रभु का अनुग्रह से मैं ठीक हूं, प्रभु का अनुग्रह मुझे खड़ा करेगा। प्रभु का अनुग्रह बिना कुछ नहीं पियो। हम लोग इसलिए बोलता है ना, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु का अनुग्रह से। प्रियो, प्रभु के साथ का अटूट संबंध हमेशा हमारा बना रहना, उस संबंध में कभी गैप गिरने नहीं देना। फिर बोलता है उसकी अनुग्रह में और उसकी ज्ञान में, प्रभु की पहचान में। हाँ प्रियो, आज भी क्या हमने प्रभु को सही रीति में पहचान पाया है ना? कोलोसियों मंडली को लिखने के टाइम पर भी कोलोसियों 12 अध्याय है, उसका 10 वचन पढ़ना। कोलोसियों 12 अध्याय का 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रियो, एक व्यक्ति परमेश्वर की पहचान में या स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ता है कि नहीं, कैसे मालूम है ना? आत्मीय जीवन में आने के बाद में एक व्यक्ति प्रभु की ज्ञान में बढ़ते जा रहा है कि नहीं, प्रभु की पहचान में बढ़ते जा रहा है कि नहीं, कैसे मालूम? आप लोग मतलब उत्तर बताएंगे। एक व्यक्ति प्रभु का ज्ञान में बढ़ रहा है करके कैसे मालूम? ऐसा है, जरूर नंबर होगा। और प्रभु के ज्ञान में बढ़ने वाला व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है, उसको ये दुनिया का सब कुछ कूड़ा कचरा समझेगा। वो प्रभु ही उसके लिए सब कुछ मानेगा। वो है सच्चा प्रभु का ज्ञान में बढ़ने वाला व्यक्ति का अनुभव। बहुत गौरव की बात है। आपको मालूम है, जब फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय का 8 वचन, देखा प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा आज भी बहुत लोगों को मालूम नहीं उसको कौन बुलाया, किसके लिए बुलाया, उसके साथ कौन है और वो क्या कर सकता है। बहुत लोग मान प्रभु का पहचान नहीं है ना। कई मसीह लोगों का अवस्था देखेगा तो लगता है उसका प्रभु बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, निराश रहता। ऐसा क्या हमारे प्रभु? अरे प्रभु के साथ आपका नाता कैसे है? परखो। प्रभु में विश्वास किया हुआ व्यक्ति को दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, प्रतिकूल नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, नष्ट नहीं आएगा, ऐसा कोई वायदा नहीं। परंतु मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी निराश नहीं रह सकता। दुखी निराश रहता है तो कुछ तो गड़बड़ है, वो आके अपनी समझ में भूल गया होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। हम प्रभु में आने से पहले हम दुखी था, निराश था, परंतु प्रभु में आने के बाद मैं पिक्चर में औषधि में गया तो मैं एक बात समझाया था। भजन संगीता 30 अध्याय 11-12 वचन, भजन संगीता 30 अध्याय का 11-12। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। देखा, मसीह में आने से पहले हम लोग बहुत दुखी था, विलाप में था, निराशा में था, है, लेकिन प्रभु ने क्या किया? नृत्य में बदल डाला। वो पटका निकाला, वो कचरा। प्रभु बोला ये तेरे योग्य, मेरा है ना, ये तेरे योग्य नहीं, इसको निकाल दो। प्रभु ने निकाल दिया, फिर क्या किया? नंगा किया। ऐसे है, आनंद का पटवा बनाया। देखा, निकाल करके प्रभु ने एकदम नंगा करके छोड़ दिया। ऐसे ही क्या? नहीं, आनंद का पटवा बनाया। क्यों बनाया? मेरे आत्मा तेरा भजन गाती रहती। देखा, प्रभु को हमेशा स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए। देखो, मैं आज आने के टाइम पर भी मैं क्या कर रहा था? गीत गा रहा था। प्रभु ने ऑटो में एक नया गीत दिया, हमें गीत गाते रहता हूँ, स्तुति करते रहता हूँ। विजय लोगों का ऑटो में क्या है? प्रभु का स्तुति है, धन्यवाद है। हाँ, ओह, प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा समय बिता कर देखो। प्रियो, प्रभु ने यह काम किया,
दुनिया के लोगों में जैसा हम खुशी मनाता है तो प्रभु के लोगों में, दुनिया के लोगों में क्या अंतर है? ऐसा नहीं है ना। दुनिया के लोगों का आनंद क्या है? अच्छा एक नौकरी मिल गया तो आनंद है, प्रमोशन मिल गया तो आनंद है, तंगा बढ़ गया तो आनंद है, और वो आनंद क्षण भर का आनंद है, वो है आनंद सच में नहीं। जब भजन संगीत 4 का 7 देखो प्रियो, ये सब वचन मेरे मन में सत्य वचन है, सत्य वचन है। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। देखा, उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख, उनको, किसको? दुनिया के लोग, उनको ज्यादा फसल मिल गया तो, ज्यादा पैसा मिल गया तो खुशी है, पर उससे भी बड़ा आनंद प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, मनों में डाला है। क्या बड़ी बात है प्रियो, सच बात है? प्रभु को पाया हुआ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हबक्कुक ने क्या बोला? हबक्कुक बोलने वाला शब्द देखो, पुराने नियम का एक भक्त है ना, उसका 3रा अध्याय का 17 से 19, हबक्कुक 3रा अध्याय उसका 17 से 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, बोलने को चारों तरफ गरीबी, खाने के लिए कुछ नहीं, कन्नी पीने के लिए, नमक डाल के पीने के लिए बात नहीं, तभी भी वो क्या बोलता? भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, काला चाय पियो, न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण, ये कुछ भी नहीं, सब प्रतिकूल है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, ये बात है। देखा, हमारा आनंद कहाँ पर होना चाहिए? प्रभु में होना चाहिए। प्रियो, प्रभु से बढ़कर के कोई आनंद में आ गया, प्रभु के वचन में आने के टाइम पर भी है ना, एक सच्चा मन नहीं होने के कारण वचन सुनने के टाइम पर लोगों को आनंद नहीं है ना, आनंद नहीं, परंतु भक्त के जीवन में वचन आएगा तो आनंद है। 119 का 162, 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण, देखा, तेरे वचन के कारण, देखा, लूट, बड़ी लूट मिलने से बड़ा आनंद। देखिए प्रियो, ये हमारा अनुभव है क्या? प्रियो, भक्त हमेशा प्रभु का वचन में मगन रहता है ना। कई लोग वचन सुनने के टाइम पर भी वो वचन पर ध्यान तक नहीं दे पाता, ये वचन का मूल्य नहीं जानता, ये वचन मधु से मीठा है, सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र से भी मूल्यवान है, इसका महत्व ना जानने के कारण वो वचन पर ध्यान ही नहीं दे पाता, उसको स्वीकार नहीं पाता। स्वीकारने वाला भक्त का अनुभव क्या रहेगा? यिर्मयाह 15:16। तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। देखा, जाने नहीं दिया, फेंका नहीं, मैंने खा लिया, मैंने मेरे जीवन में ले लिया। तो जीवन में ले लिया तो क्या हो गया? अब तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, मेरा इतना में आनंद सिमटने लगा। कितना बड़ी बात है भैया, है ना, सच्ची बात है ना। प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम आता है, प्रभु का वचन जब हमारे ओर आता है, प्रियो, वचन के द्वारा हमें आत्मा में बहुत आनंद मिलता है ना, हमें बहुत ताकत मिलता है। प्रियो, कितना भी कोई भी अवस्था से ये वचन हमें बचाता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि सही में आज मैं प्रभु की उपस्थिति में ऐसा आनंद दे गया, है ना। जेल में रहने वाला पौलुस फिलिपियों मंडली को लिखने के टाइम पर क्या बोला? फिलिपियों 4:4, मैं फिर करता हूँ, आनंदित रहो। देखो, कहाँ पर आनंद रहना? प्रभु में सदा, कभी कभी नहीं है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखा, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में रेखा, है ना, मसीह में रेखा है तो हमें क्या रहना? आनंदित रहना, आनंदित रहना। बहुत बड़ी मूल्यवान बात है भैया। आज हमारा दिल आनंदित है क्या, है ना। अभी प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, प्रभु में मेरे लिए सब कुछ है, ये जाना वो भक्त कोई भी अवस्था में वो निराश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, वो आनंद से प्रभु का महिमा करेगा। दुख संकट आएगा तो भी उसको मालूम है इसमें भी मुझे बहुत फायदा है ना, क्योंकि हम मसीह की स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं।
बदलते जाता। इसलिए प्रभु का ये ज्ञान हमारे और आएगा तो मैं ये सोचता है ना, मुझे कई बार लोग पूछा क्या है कि आपको इतना तकलीफ देता है, इतना टीडी क्या टीडी, आपको कोई दुख नहीं लगता? दुख मैं तो आनंद में उड़ी मार रहा हूं। अब मेरे को प्रभु ने तैयार किया वो मार गए बिना खर्चा करते हुए। गवर्नमेंट की मैंने एक्सपेंस पर बहुत जगह पर गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ। कभी दिल्ली जाना, कभी बॉम्बे जाना, कभी कलकत्ता जाना, कहीं भी जाओ उधर सब लोग वजन बांटो, सुसमाचार सुनाओ, आत्मा जीतो। देखा मैं इसे ही कीड़ी जाने के समय में मतलब पंजाब में जब मैं आया है, वहाँ पर जब मैं आया तो पठानकोट में जब आया, पठानकोट बहुत ऐसा इलाका है, मैं वहाँ पर सुसमाचार सुनाते सुनाते ग्रुप में काम करने वाला एक व्यक्ति मिला, उसका नाम शमुएल है ना। तो वो व्यक्ति को इतना अच्छा लगा तो वो व्यक्ति मुझे उसका घर में लेकर गया ना। मतलब उनका 2 बेटी है, तो उधर गया, वो व्यक्ति पूर्ण रूप में मैंने समर्पण किया, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। अभी वहाँ का एक बड़ा एक चर्च का पास्टर है, उसका दोनों बेटी कॉलेज में पढ़ा और अभी वो शादी वगैरह हो गया होगा बहुत टाइम से, पर तो इतना मुझे मालूम वो वहाँ पर एक बड़ा एक चर्च का पास्टर है। वहाँ पर उतरा सर्विस से उतर करके प्रभु का सेवा। देखो ये टीडी में गए वो बात है। हम जहाँ पर भी जाएगा तो ऐसे बहुत लोग हैं। दूसरे भी एक हमारे सूबेदार था तंगराज बोल करके, मतलब वो भी प्रभु का सेवा के लिए निकला, वो विश्वासी था ऑलरेडी, लेकिन मैं उसको प्रोत्साहन दिया अपने को करना है तो प्रभु का सेवा करना। तब उन्होंने मतलब रिटायरमेंट लिया और उधर ही एक अलग ही जगह पर वो भी प्रभु का सेवा करते, तमिलनाडु का है तंगराज बोल के। ऐसे जीवन की यात्रा में जो भी मिला उनको सबको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि प्रभु को बहुत लोग चाहिए। प्रभु ने बोला खेती पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए स्वामी से प्रार्थना करो मजदूर भेज दे। वो काम कौन करना है? हमें करना है, सुनने वालों को करना है। प्रभु इसका महत्व को जानो। तो ये बात है, जब मतलब सामने कई दिक्कत की बात दिखाएगा तो दिक्कत देख करके डरना नहीं। देखिए हमारा दर्शन आनंददा है, ये छोटा जीवन नहीं। छोटा जीवन में आने वाला तकलीफ परेशानी कुछ भी मत समझो प्रियो। आप उसको लात मार के आगे बढ़ेगा तो प्रभु आपके साथ महान कार्य करेगा, और तो अगर आप इसको पहाड़ समझेगा आप कभी भी पार नहीं कर पाएगा। पहाड़ को भी बोलो अट जाओ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आगे बढ़ता हूँ। जब आप आगे बढ़ेगा आपके सामने आने वाला सारे पहाड़ टल जाएगा। बिल्कुल देखिए मतलब ये इस बात है, जब मतलब रोज बोलता है मैं मेरे जीवन में ये दुनिया का बातों में नहीं, क्योंकि मेरे को ज्ञान मिला। अभी मेरे जीवन की यात्रा ये थोड़ा दिन की यात्रा, मुझे ऊपर की तैयारी करना है, इसलिए दुनिया के लाभ की बातों को कितने लोगों को प्रभु बुलाता है लेकिन लोग सुनते नहीं। प्रियो प्रभु का काम के लिए प्रभु बुला रहा है लेकिन लोग सुनता नहीं। ये सुनना बहुत जरूरी बात है प्रियो, ये जानना बहुत जरूरी बात है। उस प्रकार प्रभु आपका दिल खोले, आंख खोले। मूसा के जीवन में, मूसा के जब टाइम आया मूसा ने एक बहुत बड़ा चुनौती किया, अभी मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, मेरे लोगों को, प्रभु के लोगों को छुटकारा देने का समय आ गया है। आत्मा उसको प्रोत्साहन करने देगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया? इब्रानियों 11 अध्याय का 26 वचन, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, और आगे क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बहुत बड़ी बात है प्रियो, यहाँ पर मिलने वाला हमारा आशीष नहीं, आनंददा में प्रभु की ओर से मिलने वाला वो पदवी, कितना बड़ा बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमें कितना भी कष्ट तकलीफ करना पड़े प्रियो, उसका आप डरो मत। पहली बात, कौन आपको बुला रहा है जान लो, वो कौन है, वो क्या हमारे लिए कर सकता है, ये जानना है ना। बहुत प्रभु में हमें विश्वासियों के रहना, प्रभु में हमें विश्वासियों के रहना। ये छोटा सा जीवन में
है ना, स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब याकूब उसका बारे में याकूब का पत्री 3 अध्याय है उसका 17 वचन पढ़ रहा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है देखा स्वर्गीय ज्ञान का खूबी का वह पहले तो पवित्र होता है, पवित्र है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये प्रियो है ना, ये प्रभु का एक गुण है प्रियो, ये ऊपर का स्वभाव है, स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में इस प्रकार की अवस्था में हम उन्नति पाना करके प्रभु की इच्छा है। जब ये सच्चा ज्ञान आएगा वो ज्ञान उसको अपने आप उसको नम्र बनाता है, अपने आप उसको दीन करता है। उसका 13 वचन भी पढ़ रहा। उनमें ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता। देखा, जो ज्ञान से उत्पन्न होता, देखा स्वर्गीय ज्ञान का खूबी वो है, रोज वो नम्र बनते जाएगा, अपने आप को छोटा करते जाएगा, जितना छोटा करते जाएगा उतना अनुग्रह में बढ़ेगा, उतना वो प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे आत्मीय जीवन बढ़ते जा रहा है कि नहीं? हमें प्रभु का अनुग्रह में बढ़ना है, हमें प्रभु का ज्ञान में बढ़ना। जितना प्रभु का ज्ञान में बढ़ते जाएगा उतना अधिक हम ये दुनिया से अलग होते जाएगा है। ये दुनिया का कोई भी बातों में हमारा आनंद नहीं लगेगा। ये दुनिया से हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, है ना। अगर दुनिया से प्यार, मतलब अगर दुनिया से दुनिया की बातों में दिल बह गया तो गया, है ना। देमास को क्या हुआ? संसार से प्रेम। वहां पर वो शब्द देखा, प्रभु से बढ़कर के वो संसार से प्रेम किया, इसलिए वो छोड़कर चला गया। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 10 वचन में, जिसको मालूम नहीं उसको समझने के लिए मैं पढ़िए उसको। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर देखा है, संसार को प्रिय जाना। प्रिय, आज हमारे जीवन में हमारे लिए कौन प्रिय है? हमारे लिए कौन प्रिय है? बहुत बड़ी बात है। पिछले दिन में पॉलवर ने मुझे एक अच्छा एक फौजी का टेस्टिमनी का ये भेजा था। आपने भेजा ना? नहीं भेजा? आपने भेजा? हाँ, आपने देखा? सुना नहीं? सुनना। हाँ, मानो कितना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें यहाँ पर भी लिखा है, वहां पर यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाना है। मैं सब लोग हमारा खिलाफ में आएगा। मैं वो सोच रहा था जब उसको मतलब बड़े बड़े ऑफिसर के सामने भी खड़ा, आप लोगों ने सुना, कई लोग सुना होगा, नहीं तो सेंड करना सबको। मुझे तो बहुत खुशी हुआ। प्रियो, मेरे जीवन में प्रभु जहाँ पर भी रखा है वहां प्रभु यीशु का नाम आकर रहेगा ना। दुनिया हमको जरूर बाहर करेगा, नफरत करेगा, बहुत कुछ उल्टा उल्टा बोलेगा। आखिर में मैं वो सोच रहा था उसको कितना अच्छा अवार्ड भी मिला। ये कहानी नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा रिवार्ड। देखो, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी ऐसा रिवार्ड के लिए तैयार किया था। मैंने बोला मैं एक ही रिवार्ड लेता हूँ, वो ऊपर से बोला, नहीं तो उसका प्रोग्राम सब मुझे महाराज जिन्होंने भेजा था वो लोग अपने यूनिट में वापस रहने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर माना। बहुत बड़ी बात है। तो अपने जीवन में प्रियो, हमें दुनिया से मिलने वाला अवार्ड से बढ़कर हमें स्वर्ग में वो अवार्ड हमें पाना है। उसके लिए स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये दुनिया का कोई भी बात है ना, मैं तो एक पार्टी तक भी लिया नहीं। मैं बोला दुनिया का कचरा पार्टी से क्या फायदा। प्रभु, मैंने उनको बताया कि आपको मैं आखिरी एक संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए एक मॉर्निंग में एक चाय हो जाए तो सबको दराज हो गया, सबको पीने के चक्कर है। मैं बोला नहीं, कॉफी के साथ पता नहीं वो हजारों आइटम वाला ऑर्डर किया। बहुत बड़ा भाई के रिधि में बेनिया से बहुत कुछ लाया, लेकिन सुंदर रिधि में सबको आखिरी संदेश दिया। मैंने बोला मतलब मैं आप लोगों के बीच में रह करके हमारा एक ही इच्छा है,
आप लोग सब स्वर्ग में मिले। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो उनको सबको मानव प्रभु का संदेश दिया और वो संदेश बहुत लोगों के जीवन में काम किया, लेबर लोग हो, जवान हो, सबके जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कहीं भी रहता है वहाँ पर यीशु मसीह का ज्ञान का सूत्र पढ़ना चाहिए, है ना। और रोज जहाँ पर बंदी गृह में रहता था, बंदी गृह का उनको फायदा देने वाला उधार पाता था, है ना। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हम कहीं भी जाता है तो वहाँ पर प्रभु के लिए फल लेना चाहिए, प्रभु हमारे भी जीना चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है तुझे प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। हम बढ़ता है कि नहीं, है ना। जब हम थिस्सलुनीके का पत्री में जब पढ़ता है वहाँ पर पहला थिस्सलुनीके 3:12 वहाँ पर बोलता है कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े। वे आपसे बहुत अपेक्षा करता हूँ प्रिय। हम लोग इस साल में प्रेम में और भी बड़े अवस्था में होकर के अगला साल में प्रवेश करें। अपनी अवस्था को पार करोगे, मैं प्रेम में बढ़ पा रहा है कि नहीं, है ना। देखो हमारा प्रेम बुझाने के लिए शैतान कई प्रकार का काम करेगा, है ना। देखो विरोधी हमारा प्रेम, हमारा आनंद, है ना, और ये सब डुबाने के लिए विरोधी कोशिश पे। हमारे विरोधी हमारे अंदर कभी कभी कुछ ना कुछ गलत एक नेगेटिव विचार, कभी भी एक नेगेटिव विचार आता है तो हमारा आनंद बुझ जाता, हमारा प्रेम बुझ जाता है। हम सबको मालूम है और आपको मालूम है, जैसे अभी ये साल एंड है, ऐसा शैतान को मालूम है उसका एंड है। आपको नहीं मालूम है तो उसको मालूम, क्योंकि ये प्रकाशित हुआ कि 12 के आखिरी भाग में क्या लिखा, प्रकटीकरण 12 का आखिरी भाग में, क्योंकि वो जानता है क्योंकि उसका थोड़ा ही समय और बाकी। देखा, उसको मालूम है तो हमको नहीं मालूम है। हमको ये जीवन की यात्रा में अभी बहुत समय ऐसा हमको लगता नहीं पड़ी है, हमारे लिए बहुत थोड़ा समय रह गया है। विरोधी उसका समय के बारे में अच्छा समझदार होकर के वो लोगों को क्या करता, विरोधी का क्या काम है मालूम है। यहाँ पर मैं 2-3 बात उसका मैं खास याद रहना चाहूंगा। जब वो प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय उसका 3रा वचन, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। शैतान क्या करता, भरमाता है, भरमाने का काम। देखा आज कितने लोग भरमाए जाते है ना। कई लोग विश्वासी जीवन से बदल जाने के कारण दूसरे लोग भरमाता है, ए तुम हमारे साथ आएगा ना, तुमको अमेरिका भेजेगा, उसको भरमाता है। मुझे मालूम है अपने साथ का एक अच्छा उपयोगी एक बर्तन को किसी ने बोला हम तुमको बाहर देश में भेजेगा, वो भरमाने में उसी बात पर ही वो बढ़ गया। देखा और गया क्या, नहीं गया। फिर तो अभी बढ़ गया तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, है बहुत हो गए। शैतान भरमाता है। नंबर 1 बात, शैतान हमें भरमाएगा। सच्चाई से हमें कैसे भी दूर करने के लिए, है ना, प्रभु के लोगों के साथ संगति से दूर करने के लिए हर एक काम को भरमाने का करता है। दूसरा क्या करता, उसी का 12 अध्याय का 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है। देखा ये क्या बोलता, यहाँ पर भी ऐसा बोला भरमाने वाला, है ना, नहीं मतलब फंसाने वाला। एक्चुअली ये शब्द मतलब हमें ठोकर खिलाने वाला क्या है, सर्व जगाला ठिकाना, मतलब बोलेगा तो दुनिया को फंसाने वाला। हाँ, भरमाने वाला अलग है, फंसाने वाला अलग है। ये इसमें अंदर है, देखा फंसा दिया है। मतलब दलीला ने शिमशोन को मतलब झूठा प्यार दे करके फंसा लिया,
तो बोलो ना सामर्थ्य करने से मैं तुझे प्यार करता है, तू मेरे को नकली प्यार करता है, मैं ओरिजिनल प्यार करता है, तू बोलता प्यार करता है, मैं इतना ओरिजिनल प्यार करता है, तू मेरे को सच्चाई नहीं बोलता। बोल दिया तो उसने अपना फायदा उठाया। देखा दिलीला का काम क्या था? फसाया। शिमशोन फिर से आ गया। अभी शिमशोन पहले के जैसा उड़ी मारने की कोशिश किया, नहीं, शिमशोन से सामर्थ्य निकल गया, उसको मालूम नहीं, फिर से आ गया। अरे दिलीला देखते रहा है, देखो उसका आंख वो पैसा में हंस रहा है, देखा कैसे फंसा है। उसमें उनका में बढ़ गया तो सबसे पहले क्या करता? नजर तोड़ देता, पर उसका दर्शन नष्ट कर देता। आंख फोड़ने का अर्थ दर्शन को नष्ट करना। प्रियो, प्रभु में बुला पाने के बाद में वो दर्शन है, अभी भी वो दर्शन में दौड़ पा रहा है, वो दर्शन अभी धीमा हो गया है। हर क्या प्रियो, शैतान फंसाता है, शैतान भरमाता है, शैतान फंसाता है। फिर क्या करता? उसका 20 अध्याय वापस उसके 8 वचन का 20 पाठ। हाँ, प्रणीत 20 अध्याय का 8 वचन का 20 पाठ। अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हाँ, मतलब वो वश में लाता। एक्चुअली वो प्रयोग शब्द अलग अलग है। वो क्या करता है? वश में लाता, वो अपना साइड में कर देता। इकट्ठा करते हैं। हाँ, मतलब वो अपने वश में कर लेता। तो उधर जाने से क्या, उधर क्या है? कोई माला डुम नहीं, नाश्ता नहीं, अरे इधर देखो ना, अपने वश में करना, मतलब कैसे भी वश में करना। चिकनी चुपड़ी बातों से कई बच्चों को फ्लावर दिखा कर आओ आओ, नहीं तो मिठाई दिखा करके, चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट, डेयरी मिल्क में लेकर गया, अपने पूड़ी में डाल के बच्चा डेयरी मिल्क खाते खाते पूड़ी में सो गया, आंख खोला तो गया। देखा वो क्या करता? शैतान वश में करता। देखा है, ये सब शैतान का काम है। और क्या करता मालूम है? जब नेहमिया उसका 4 अध्याय का 1 से 3, बहुत गंभीर बात है। देखो हमारे विरोधी हमारे आत्मीय जीवन में हमें ठोकर खिलाने के लिए कैसा कैसा काम करता है जानना प्रियो। हमारा आनंद बहुत जल्दी और लूटने के लिए बहुत उपाय हो। यहाँ पर क्या होता? निराशा लाता। क्या लाता? निराशा। पढ़िए थोड़ा 4 का 1 से 3। नेहमिया का किताब, नेहमिया की किताब बारे में काम है रेवलेशन के बाद। रेवलेशन के बाद में किताब है क्या? कई लोगों को रेवलेशन तक देखने के बाद देखने नहीं मिलता, उनकी उसमें जोड़ा नहीं ऐसा। ओके, लिखो, पढ़ो। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टा में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। देखा, मतलब तुम लोग क्या करेगा यार? एक गिद्दड़ चढ़ेगा तो गिरने वाला दीवार ही तुम बना सकता, तो क्या कर सकता? बोले के मतलब उनको निराश करता। देखो प्रभु का लोगों को निराश करता। क्या करेगा वो? देखा वो तब के मद्रासी है, तो केरला का लोगों को भी, इधर का लोग क्या बोलता? मद्रासी। वो तुमको बात करते, उसको कोई दो डांटेगा वो भाग जाएगा। हम लोग है ना इधर ही,
इधर सेवा शुरू करने के टाइम पर कितने लोगों ने ऐसे ऐसे बात तो बोल के गए ना, बाप रे, लोगों को निराश करने के लिए, है ना, सत्य वचन से प्रभु का योजना को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया प्रियो। इधर ये जो सेवकाई मानो आगे बढ़ना कोई इतना छोटी बात नहीं है प्रियो। प्रभु का बड़ी अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमेशा चाहिए। कितने लोग छोटी छोटी ऐसे किला में आ गया तो भाग गया, भाग गया। कई लोग बोलता है हमको प्रभु ने भेजा, 2-3 महीने के बाद भाग जाता, क्योंकि 3 महीने के लिए भेजा था क्या? नहीं आया, प्रतिकूल आया भाग गया। मुझे बहुत लोगों के बारे में मालूम, और तो प्रभु ने मुझे बुलाया इधर एक दीपट खड़ा करेगा बोला, तो प्रभु ने खड़ा किया, प्रभु ने किया। हाँ, खड़ा करने के प्रभु ने खड़ा किया है बोला, खड़ा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेगा, अपने एक उपकरण नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ रहने। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रभु का काम है। और तो यहाँ पर नेहमिया मानो उधर ही ये काम करने के लिए आया, सनबलत तोबिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तब से वो निंदा शुरू कर दिया। अब यहाँ पर वो आखिर बनने लगा तो बोलता है अरे बनने तो कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा तो भी एक गिरतड़ चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा। देखा अरे इतना कमजोर रहेगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा इतना तगड़ा रहेगा। शैतान हमें हमारे कामों को बिल्कुल मतलब एकदम तोड़ डालने के लिए प्रयास करता है। भयंकर बात है। प्रभु का मानव कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ता है ना, ऐसा कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, इसलिए डरना नहीं। कौन बुलाया, कौन नियुक्त किया, कौन हमें आलोचना देगा, हमारे साथ है ना, हमें कभी डरना नहीं प्रियो। उसका 7-8 बजे बढ़ना, कोई नेहमिया उसका 4 का 7-8। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अस्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाली। गड़बड़ी डाली, देखा शैतान क्या करता, गड़बड़ी डालता, गड़बड़ी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा गड़बड़ी डाल देंगे। हाँ गड़बड़ी, देखा वो बराबर शब्द है, गड़बड़ी करने वाला। देखकर क्या करता है प्रियो, प्रभु का काम अच्छा रीति में बढ़ने के टाइम पर कोई ना कोई ऐसा मतलब लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा गड़बड़ी डालने के लिए, कुछ गड़बड़ी का प्रयास करेगा। देखा आत्मिक जीवन में तो मंडली में गड़बड़ी डालने वाला कौन है, शैतान का दूत। कौन है, शैतान का दूत। प्रभु का मंडली में गड़बड़ी का बात कहाँ पे है? प्रभु का मंडली बोलेगा तो प्रभु का राज्य, प्रभु के राज्य में गड़बड़ी होता है क्या? नहीं है ना, हजार साल के राज्य में तक नहीं होता। मंडली तो पूर्ण रूप में, इसलिए मंडली क्या है लोगों को मालूम नहीं, इसलिए गड़बड़ी करने वाला मंडली का सदस्य नहीं, क्योंकि मंडली का सदस्य कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता। उसका 11 बजे मरना, 4 का 11। हमारे शत्रु कहने लगे जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और न उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। देखा बोलने का अर्थ क्या है ना, किसी प्रकार भी उनमें आगे बढ़ने के सवाल ही नहीं। देखो क्या बात है, ये सारे वचनों को जब देखता है ना, मुझे मैं मतलब प्रभु में इतना रोने लगता हूँ। प्रभु वास्तव में कैसे चलाता है ना, प्रभु हमें कैसे ले चलते हैं भाई। जो भी प्रभु के साथ काम करता है, वचन एक वचन पढ़ने के टाइम पर हमारा दिल टूट जाता है। प्रभु कितना अद्भुत प्रकार यहाँ तक लाया प्रियो। ये और एक महान भयंकर काम शैतान करता है, क्या मालूम है, वचन सुनते सुनते दूसरा कोरिन्थी 4 का 4 बहुत सुपरिचित वचन है, दूसरा कोरिन्थी 4 का 4। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखा, बुद्धि को अंधा कर दे। बोले का मतलब प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर वो काम और बैठा मालूम नहीं, क्या सुन रहा है मालूम नहीं, किसको सुन रहा है मालूम नहीं। ये सुन करके मुझे मेरा दिल में रहना चाहिए करके वो बोझ उसको है नहीं। देखा है, वो उनका मन को अंधा कर देता।
अंधा कर देता, उसको समझने नहीं देता, उसको वचन को स्वीकारने नहीं देता। भयंकर बात है। ये सब कौन करता? शैतान। और एक काम करता है वो, क्या मालूम है आपको? सुनिए दे 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन देखो। ये सारे काम शैतान का काम है। परंतु मैं डरता हूँ हाँ। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन हाँ। उस सीधाई और पवित्रता से हाँ। जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। ओ प्रियो, ये बात को भी जानना हमारे जीवन में, मतलब हमारा जो प्रभु के साथ हमारा सच्चा नाता होना चाहिए, उसमें फूट डालना, देखा, बाधा डालना। प्रियो, हमें पूरा दिल की गहराई से एक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए चाहने वाला व्यक्ति का दिल हमेशा प्रभु में लगे रहना चाहिए, प्रभु से एकदम गहरा संबंध में रहना चाहिए, है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में जाने अनजाने उन लोगों का कितना नहीं समझता होगा। देखिए, कष्ट तकलीफ को देख करके डरना नहीं प्रियो, वो कहीं ना कहीं रीति में प्रभु की ओर जैसे हमें चलना चाहिए उसमें बाधा ला करके हमें डरा करके हमें फंसाने की कोशिश करेगा। डराने का काम शैतान करता है। कई प्रकार का धमकी लाएगा, तुमको ये करेगा वो करेगा, ऐसा बहुत बात लाएगा। आज इसलिए क्या हो गया, बहुत लोग आत्मीय जीवन में अच्छा आरंभ किया परंतु अभी अच्छा अभी अच्छा नहीं। गलाती मंडली को प्रभु का दास पूछता है ना, गलातियों 3 अध्याय का 3 वचन। गलातियों क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, देखा, आत्मा का रीति में आरंभ किया, आत्मीय विषय में बहुत अच्छा उत्साह, परंतु क्या हो गया, थोड़ा कोई समस्या आ गया तो हमारा प्रभु कमजोर हो गया, हमारा प्रभु बलहीन हो गया, हमारा प्रभु से सब कुछ संभव नहीं है। यीशु मसीह के पास आकर के एक दिन बोलता है, हो सके तो कैसा, क्या विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। हो ठीक है, मेरा विश्वास करिए, थोड़ा डोज दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारे प्रभु कौन है प्रियो? उसे कोई काम असंभव है क्या? वो क्यों होने देता? हमारा भलाई के लिए, हमारे जीवन में आने वाला सभी बात हमारा भलाई में बदलने में हमारा प्रभु सामर्थ्यवान है। प्रियो, हमारा प्रेम, हमको मसीह के साथ का प्रेम, लोगों का, भाई बहनों के साथ का प्रेम में वादा आने नहीं देना प्रियो, प्रेम में बढ़ना। कोई बात जब 1 थिस्सलुनीकि उसके 4 अध्याय उसके 9-10 वचन पढ़ना, अपन वहां पर 3 का 12 पढ़ रहा था। भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। देखा, तुम आपने परमेश्वर से सीखा है और सारे दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। क्या है? बढ़ रहा है कर रहा है, बोलता है और भी बढ़ते जाओ। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। लोगों को ऐसा कुछ बात बोलने के टाइम पर लोग क्या बोलेगा, प्रभु के दास को क्या मालूम हम कितना दिक्कत में, हम कितना परेशानी में। प्रभु के दास को नहीं मालूम, प्रभु को मालूम है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास के द्वारा कौन बात करेगा? प्रभु बात करेगा। जब प्रभु बात करता है तो प्रभु क्या बात कर रहा है तो उसको थोड़ा समझो। ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो। देखिए, एक मसीह व्यक्ति का, एक मसीह चेले का मतलब एक व्यक्त चिन्ह है प्रेम में कमी नहीं होना है ना। यीशु मसीह ने खुद बोला ना, यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 35 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। देखा प्रियो, हर एक बातों में प्रेम सबसे आगे रहना है। हर एक बातों में अगर हम इस प्रेम से वंचित हो गया तो 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से 3 वचन, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से 3 वचन, मैं कुछ नहीं बनूं, प्रेम नहीं तो मैं कुछ नहीं है। भयंकर एक प्रयोग है, एक भयंकर प्रयोग है।
हमारे जीवन में आज प्रभु का प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? इस साल की शुरुआत से बढ़ करके मुझ में प्रभु का प्रेम उन्नति पाया है कि नहीं? ये बात को जानना पड़ेगी। आज अभी देखो, अभी थोड़ा सा ठंड, कोई ज़्यादा ठंडी भी नहीं। बाकी देशों में, रशिया में, इसराइल में, मतलब बाकी देशों में कितना ठंडी है, माइनस में। इधर कोई माइनस नहीं, फिर भी लोग सुबह उठ करके आता नहीं। अनुकूल परिस्थिति, उधर तो लड़ाई चलता है। लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं, बहुत प्रकार का, ठीक से वस्त्र नहीं। इधर सब कुछ प्रभु ने हमें दिया, फिर भी प्रभु के लिए भयंकर प्रेम है। 4 पैसे है ना, कंबल के अंदर बहुत प्रेम है। ऐसा है क्या? है ना? प्रभु का प्रेम, प्रभु हमारा प्रेम को परखता है। हम प्रभु को कितना प्यार करता है। आपको मालूम है, प्रभु शिमोन का प्रेम को भी परखा, उस पावनी का प्रेम को भी परखा। प्रभु ने बोला कि तूने जो प्रेम दिया, वो पावनी जो दिया, उसके लाखों में एक अंश भी नहीं। देखा, लाखों में एक अंश भी नहीं। प्रभु हम कैसा प्रभु को प्रेम करता है? क्या वास्तव में हम प्रभु को बोल सकता है, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं? है, क्योंकि पहला कोरिन्थी 16:22 में लिखा है, पहला कोरिन्थी 16:22 में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रियो, हमें प्रभु को प्यार करने का, कैसे प्यार करना चाहिए, प्यार क्यों करना चाहिए? वो प्रभु से जन्मा हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह है। प्रभु का चेहरा बना हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह सिर्फ नहीं, प्रभु से जन्मा हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह है ना। पहला यूहन्ना 4 का 7-8 वचन, पहला यूहन्ना, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। देखा, जो प्रेम नहीं रखता वो प्रभु को नहीं जानता। जो प्रेम देखता वो प्रभु को जानता, क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में मैं प्रभु को जानता है, तभी मैं प्रभु को भी प्रेम करेगा, अपनी भाई बहन से भी प्यार करेगा। उसका 4 का 16 वचन, क्या अनमोल शब्द है प्रियो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका प्रयोजन है और उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता, वो परमेश्वर में बना रहता है। देखा, जो प्रेम में बना रहता वो प्रभु में बना रहता और प्रभु उसमें बना रहता। देखा, ये है बात। इसका मतलब प्रेम नहीं है, वहां पर प्रभु नहीं है। क्लियर बात है। देखो, और वचन में आपको पढ़ाऊं, मतलब उसका 3 का 14 वचन पढ़िए। पहले यूहन्ना 3 का 14 उसका भी पाठ था। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, मृत्यु की दशा में। अपनी भाइयों से जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता। उसका 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। बोलने का मतलब उसमें यीशु मसीह नहीं रहता, यीशु मसीह नहीं रहता। प्रियो, हम अपनी भाई बहन से कभी भी नफरत ना करें, बैर ना रखें, प्रेम रखना प्रिय। नहीं तो व्यक्ति में प्रभु नहीं रह सकता। उसी भी गंभीर एक वचन है, उसी में उसका 4 का 20 पढ़ना। पहले होगा ना 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। ओह, कितना सख्त चेतावनी है, कितना सख्त चेतावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु का वचन के द्वारा, देखो, हमारा अवस्था दिखाने वाला नापदंड क्या है? वचन है, वचन है। हम झूठा गवाही देने से काम बनेगा? नहीं नहीं नहीं, हम हर एक बात को वचन के द्वारा परखना है, वचन के द्वारा परखना है। अगर हम
प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है। वचन में कभी भी वचन गलत नहीं बोलता। वचन जो भी कहता सत्य कहता है ना। कई बार लोग बोलता है ना, मैं मंडली में नहीं आता, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, मैं संगति में नहीं आता। मैं सच्ची बात है, अच्छा झूठा ना, झूठ बात है ना अपनी, क्योंकि वो बात वचन के खिलाफ है, वचन का खिलाफ है। इसलिए प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद है ना, जो लोग मंडली जीवन में हैं, मंडली जीवन में आपको याद होगा, जो लोग मंडली में मिलाया जाता है वो लोग 4 काम लगातार करते रहता। क्या क्या काम है? जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 41-42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखो वचन ग्रहण किया का अर्थ उधार पाया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। किनमें मिल गया? मंडली में मिल गया। जो उसको आगे बढ़ने से पहले 47 का आखिरी बात, जो उधर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। देखा, प्रभु मिलाया उनको, उनको प्रभु ने मिलाया। फिर वो लोग 42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। क्या किया? जो लोग मंडली में मिल गया, यो बाइबल स्टडी में आया, बाइबल स्टडी में आया और संगति रखने, संगति में बहुत खुशी। संगति बोलेगा तो उनका जीवन है, प्राण है, संगति करने और रोटी तोड़ने। प्रभु में बोलेगा तो वो कभी प्रभु में से दूर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद दिलाने वाला बात है, दूर रह नहीं सकता। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, प्रार्थना जीवन, प्रार्थना जीवन है प्रियो, प्रार्थना जीवन में लवलीन रहा। ये चारों काम उधार पाए हुए लोगों में होते रहा। नए नियम की मंडली में आज मेरे जीवन में होते रहता है क्या? एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, एक संगति नष्ट होगा तो उसको 1 साल खाना नहीं खाया ऐसा होता है, और वो बहुत दुखी और निराश हो जाएगा, चाहे कुछ भी जोड़ देगा। देखा, मेरे जीवन में बहुत परेशानी से आया। मैं आपको सच्चे सच्चे प्रभु में बोलता हूँ, संगति में रुकावट करने के लिए शैतान ने बहुत प्रकार का जोर किया, नौकरी से निकालने की कोशिश किया, फिर किसी का पाव नहीं पकड़ा, तो किसी का हिम्मत है, क्योंकि प्रभु उनके बीच में काम करने के लिए चुना तो प्रभु मार खोलता था। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमें कौन चुना, किसके लिए चुना, हमारे साथ कौन है, वो क्या कर सकता है, ये सब जानकारी हमें चाहिए। बैठना है भाई, बैठना है, हमें प्रभु में बैठना है। बढ़ने के लिए हमें वास्तव में प्रभु का सत्य वचन बिना मिलावट का प्राप्त करना, उसको पीना भी है, खाना भी है, उसको हजम करना, भोजन के रूप में काम आता है कि नहीं। गुरु मंडली के लोग वचन को नहीं खा पाया, वो हमेशा दूध पीने का अवस्था था। इसलिए अलग कुरिन्थियों 3 का 1-2-3 में प्रभु ने प्रभुदास ने बोला, मैं तुझे अन्न नहीं खिलाया, दूध पिलाया। अन्न खाना चाहिए। इब्राहिम मंडली को भी प्रभुदास बोलता है, इब्राहिमियों 5 अध्याय का 12 से 14, क्या बोला? अभी तो समय के अनुसार उपदेष्टा बनना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम अभी बच्चा के बोतल भी करके है, एकदम बच्चे का अवस्था। इतना दुखदायी बात है। आज हमें परखना है, मेरे जीवन में यही सब बढ़ना चाहिए, मैं मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं बढ़ पाता है कि नहीं, आज मुझे प्रभु का वचन अच्छा लगता है कि नहीं। भैयो, हमें वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलना है। मैंने आपको कई बार बोला, मेरा एक मतलब राजकुमारी आईने के सामने खड़ा हो गया, उसका तो मुंह ही टेढ़ा था, उसको आईने में देखा तो ये टेढ़ा मुंह देख करके हंस दिया, आईना तोड़ दिया, बोला मेरे को ऐसा आईना नहीं चाहिए, मेरे को सुंदर, मैं सुंदर
दिखना चाहिए। मैं सुंदर दिखने वाला आईना लाऊं, जितना भी अच्छा आईना लाया सब आईना तोड़ दिया, क्योंकि वही टेढ़ा है। भैया अपन टेढ़ा है तो ये आईना आपको सीधा नहीं कर सकता। आपको सीधा आईना में जो दिखता है उसको सीधा करना है। प्रभु का वचन रूपी आईना में जो हमारा असली अवस्था बताता है, हमें सीधा करना है, हमें करेक्ट करना है। वजन को अपनी इच्छा में मोड़ना नहीं, वजन के अनुसार हमें मोड़ना है। और ऐसा नहीं है तो आप अपना सारे प्रयास में आप धोखा खाएगा। रोज रोज हमें अपने आप को शून्य करना है ना। ये वजन कभी बदलता नहीं, ये वजन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए बहुत अब ऐसा विश्वास करता है कि जो भी सुनता है सत्य है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो ये सत्य वचन है प्रियो, ये वचन को थामा रहना, इसको नहीं जाने देना। सत्य करके मालूम होने वालों का चिन्ह क्या मालूम है? आपका विश्वास सत्य विश्वास है तो उसका चिन्ह क्या मालूम है? दूसरा गुरुदी 4:13 जो अगर आप समझता है ये सत्य वचन है तो आप बोलेगा। क्या करेगा? बोलेगा। आप विश्वास नहीं करता इसका सबूत है आप बोलता ही नहीं वचन, आप दूसरे को देता ही नहीं वचन, क्योंकि आप विश्वास नहीं करता। आज भी आपका विश्वास कमजोर है, विश्वास में भी बढ़ना है। बहुत बातें हैं, समय आगे जाने का मैं इसे समाप्त करता हूँ। प्रियो ये साल के हिंदू में आया हुआ आप सबको मैं इस बात में प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, अपने आत्मीय जीवन को देखो। मैं इस साल में जनवरी में जब आरंभ किया उससे बढ़ करके वे आत्मीय में बढ़ गया या घट गया, कमजोर हो गया। अपने जीवन को पार कर प्रियो जरूर हम एक लड़ाई के मैदान में है, हमें लड़ना है प्रियो, हमें लड़ना है, अच्छा कुश्ती लड़ना है, विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ना है। विश्वास में हमें और भी बलवान होते जाना है। वो कब होगा? जब हम अधिक संगति करें, क्योंकि विश्वास कहाँ से आता? वचन सुनने के द्वारा। तो वचन सुनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बाजार में नहीं, संगति में। संगति में, संगति से क्या करता? संगति में आने के लिए ये वर्ष पहाड़ ला करता। अभी कहीं से तुम ये पहाड़ पार हो जाएगा, मैं देखा। अरे प्रभु के जन है तो ये वर्ष पहाड़ तू मेरे लिए ठहर जाओ बोलेगा तो प्रभु मार पड़ेगा। लाल सागर को बाग किया हो प्रभु को एवरेस्ट पहाड़ क्या बात है? हमारे लिए हमारे प्रभु क्या नहीं कर सकता? हमारे प्रभु कौन है? सर्वशक्तिमान। पर बहुत लोगों को विश्वास नहीं, बहुत लोगों को विश्वास नहीं। प्रियो विश्वास में कमजोर नहीं होना, जो विश्वास करेगा प्रभु का महिमा देखेगा। इसलिए विजय जीवन बिताते हुए विरोधी का हर एक जलते बाण को बुझाते हुए विश्वास की डाल लेकर आगे बढ़ना। और जैसे बोला मैंने विश्वास का रखवाला किया, विश्वास का रखवाला करना, विश्वास में आरोग्यवान बनना, सामर्थ्यवान बनना। विश्वास बिना प्रभु को कोई प्रसन्न कर नहीं सकता। इसलिए हमारा विश्वास में भी हम उन्नति रोज पाए, प्रभु में बड़े प्रिय। हम कभी भी नाटा ना बने, हम और भी कमजोर ना पड़े, बढ़ना है। प्रभु को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।